भारत का भविष्य बन रहा है हर रोज नई सड़कों, पुलों और शहरों के साथ। लेकिन इस बड़े से बड़े विकास की नींव में आखिर होता क्या है? आज हम एक ऐसी ही विशाल औद्योगिक कहानी के अंदर झांकने वाले हैं जो सीधे सीधे भारत के निर्माण से जुड़ी है। 50 लाख करोड़ रुपए। जी हाँ, ये कोई छोटी मोटी रकम तो है नहीं। ये वो भारी भरकम निवेश है जिसे भारत अपने पूरे बुनियादी ढांचे को बदलने के लिए लगा रहा है। और यहीं से हमारी कहानी का पैमाना तय होता है। अब सोचिए, इतना बड़ा निर्माण करने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या होती है? सीमेंट। इस विशाल निवेश का सीधा मतलब है सीमेंट की जबरदस्त मांग, जो किसी भी विकास की सबसे पहली और सबसे बुनियादी ईंट है। तो चलिए पहले हिस्से में ये समझते हैं कि कैसे देश के बड़े बड़े लक्ष्य जमीनी स्तर पर सीमेंट जैसी जरूरी चीजों की मांग को आसमान पर पहुंचा रहे हैं। अब दूसरे हिस्से में इस बड़ी तस्वीर से थोड़ा जूम इन करते हैं और चलते हैं एक असल केस स्टडी पर, मध्य प्रदेश का एक विशाल सीमेंट प्लांट। ये है मेहर सीमेंट। ये कोई आम फैक्ट्री नहीं, बल्कि बीके बिड़ला ग्रुप का एक औद्योगिक पावर हाउस है। एक तरह से मशीनों, चिमनियों और इमारतों का फैला हुआ शहर। चलिए जरा नक्शे पर इसे ढूंढते हैं। ये प्लांट है मध्य प्रदेश के सतना में, मतलब बिल्कुल भारत के दिल में, एक एकदम सही जगह पर। और जब हम इसे सैटेलाइट से देखते हैं तो इसका असली आकार समझ में आता है। ये सिर्फ एक फैक्ट्री नहीं, बल्कि एक पूरा कॉम्प्लेक्स है जिसमें प्रोडक्शन यूनिट्स हैं और कर्मचारियों के रहने के लिए एक कॉलोनी भी है। अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, दक्षता की चुनौती। देखिए, इतनी बड़ी मांग को पूरा करने के लिए ये प्लांट तैयार तो है, लेकिन इसके सामने एक बड़ी चुनौती भी है। एक तरफ विकास का सुनहरा मौका है, तो दूसरी तरफ इसकी अपनी कुछ अंदरूनी सीमाएं हैं। समस्या सीधी सी है, बाजार में सीमेंट की जबरदस्त मांग है, लेकिन प्लांट की जो पुरानी टेक्नोलॉजी है, खासकर भट्टियां, वो बहुत ज्यादा बिजली और गर्मी इस्तेमाल करती हैं। इससे उत्पादन का खर्च बढ़ रहा है। तो अगर उन्हें इस मौके का फायदा उठाना है तो उन्हें बदलना ही होगा। और उनके लक्ष्य भी कोई छोटे मोटे नहीं हैं। वो क्लिंकर उत्पादन में 33% और सीमेंट उत्पादन में 20% की एक बड़ी छलांग लगाना चाहते हैं। ये वाकई में एक बड़ा कदम है। तो इसका हल क्या है? अपनी दक्षता की समस्या को एक बहुत ही जटिल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट से सुलझाना। और यहीं से शुरू होता है हमारा चौथा हिस्सा। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक शब्द को समझ लेते हैं, क्लिंकर। ये सीमेंट का मुख्य हिस्सा है। आप इसे कंक्रीट के लिए एक तरह का बेकिंग मिक्स मान सकते हैं, जिसे बनाने के लिए चूना पत्थर को बहुत ही ज्यादा तापमान पर पकाया जाता है। देखिए, सीमेंट बनाने की प्रक्रिया मोटे तौर पर बहुत सीधी है। कच्चे माल को पीसो, उसे भट्ठी में गर्म करके क्लिंकर बनाओ और फिर उस क्लिंकर को पीसकर सीमेंट तैयार कर लो। ये जो अपग्रेड है, इसका ज्यादातर काम दूसरे स्टेप पर ही हो रहा है। अब इस प्रोजेक्ट की सबसे कमाल की बात यह है कि ये पूरा का पूरा विशाल अपग्रेड मौजूदा प्लांट की चारदीवारी के अंदर ही किया जाएगा। इसके लिए 1 इंच भी नई जमीन नहीं ली जाएगी। और हाँ, ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं है। वो प्लांट के दिल को, यानी उसके हीटिंग और कूलिंग सिस्टम को पूरी तरह से मॉडर्न बना रहे हैं। यही वो सटीक इंजीनियरिंग बदलाव हैं जो ज्यादा उत्पादन और बेहतर दक्षता का रास्ता खोलेंगे। तो चलिए फिर से जूम आउट करते हैं और आते हैं 5वें हिस्से पर। क्या कोई कंपनी एक साथ ज्यादा उत्पादन भी कर सकती है और पर्यावरण का ध्यान भी रख सकती है? इस अपग्रेड पर करीब 80 करोड़ रुपए खर्च होंगे। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इस रकम का एक बड़ा हिस्सा, यानी 10 करोड़ रुपए, सिर्फ प्रदूषण को कंट्रोल करने वाले नए उपकरणों पर खर्च किया जा रहा है। तो इसका कुल मिलाकर असर क्या होगा? कुछ नई नौकरियां आएंगी और पानी का इस्तेमाल थोड़ा सा बढ़ेगा। लेकिन दूसरी तरफ प्लांट के पास पहले से ही 1,10,000 से ज्यादा पेड़ों का एक ग्रीन बेल्ट है। और सबसे बड़ी बात, ज्यादा उत्पादन के बावजूद हवा में प्रदूषण का स्तर नहीं बढ़ेगा। ये है वो संतुलन जिसकी हम बात कर रहे हैं। एक पल्ले पर हैं आर्थिक फायदे, ज्यादा उत्पादन, कम ऊर्जा की खपत, और दूसरे पर हैं पर्यावरण से जुड़ी प्रतिबद्धताएं। प्रदूषण का स्तर वही रहेगा और कोई नई जमीन भी नहीं चाहिए। और कंपनी खुद अपनी रिपोर्ट में कहती है कि ये सब करने के पीछे की प्रेरणा मुख्य रूप से चूना पत्थर के भंडार और पर्यावरण को संरक्षित करना है। ये अपने आप में एक मजबूत दावा है।
तो मेहर सीमेंट की ये कहानी हमें एक बहुत बड़े और ज़रूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। हम भविष्य का निर्माण कैसे करें बिना इसकी कीमत धरती को चुकाए? ये वो संतुलन है जिसे भारत को अपने विकास के हर कदम पर साधना होगा।